Okay, so in this lecture we will be learning about the other electrochemical cell, that is a galvanic cell. As told earlier कि तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं. पहला जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपोजिशन या फिर कोटिंग वगैरह करते हैं या प्यूरिफिकेशन करते हैं, दैट इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये तुम्हारा घर का बैटरी का सेल है, कार बैटरी का सेल है, फ्यूल सेल्स है. यहाँ पे in this particular cell, it's also known as voltaic cell. In this particular type of cell, chemical energy gets converted to electrical energy. As chemical energy is getting converted to electrical energy, therefore this cell is spontaneous. इलेक्ट्रोलाइटिक स्पॉन्टेनियस नहीं होता है. हम लोग स्पॉन्टेनियस उस चीज को बोलते हैं जिसको करने के लिए एक्सटर्नल कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी. जैसे चार्जिंग ऑफ फोन, तो फोन को चार्ज करने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. लेकिन डिस्चार्जिंग ऑफ फोन स्पॉन्टेनियस हो गया. वाटर का मूवमेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे मोटर लगाना पड़ता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. लेकिन फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर अपने आप नीचे गिर जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, जबकि गाल्वानिक या वोल्टाइक सेल में हम एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाते हैं. यहाँ पे सेल के अंदर रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. एक जो मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक और गाल्वानिक में वो ये है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली वी हैड वन इलेक्ट्रोलाइट ओनली, जबकि इन गाल्वानिक वी हैव मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज अ गाल्वानिक सेल. यहाँ पे मैंने गाल्वानिक सेल का एग्जांपल डाल रखा है. गाल्वानिक और इसे हम स्टडी करने वाले एंड वी आर गोइंग टू लर्न कि गाल्वानिक सेल का वर्किंग क्या होता है. So here you can very distinctly see that there isn't one electrolyte which is there over here. यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मेरा ZnSO4 है, ZnSO4 because it has Zn2 plus ion. दूसरा मेरे पास कॉपर 2 plus कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है which has copper 2 plus ion. Now these two electrodes, that is the zinc electrode and the copper electrode, are externally connected by wires. यहाँ पे मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाया हुआ है क्योंकि the reaction has to be spontaneous. The process is chemical getting converted to electrical. तो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया है. हम कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं जिसे हमें चलाना. इंटरनली हम लोग ये दोनों को ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं. जैसे सॉल्ट ब्रिज, इसका क्या काम होता है फिलहाल के लिए तो तुमको यही समझ में आ रहा रहेगा कि दिस सॉल्ट ब्रिज इज कनेक्टिंग दीज टू हाफ सेल्स. हाफ सेल्स क्यों बोल रहा हूँ? दिस बिकम वन द फर्स्ट हाफ एंड दिस बिकम द सेकेंड हाफ. फर्स्ट हाफ मतलब जहाँ पे जिंक मेटल इज डिप्ड इन जिंक 2+ सॉल्यूशन, इन द अदर वन कॉपर 2+ इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो ये ऊपर ऊपर से तो देख के समझ में आता है. अभी लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या है, इसका वर्किंग कैसा है एंड व्हाई हैव वी केप्ट टू बीकर्स एंड नॉट वन. सो पहले तो कुछ चीजें मैं स्टेट कर दूंगा, फिर इवेंचुअली आते आते वी विल स्टार्ट रीजनिंग इट आउट. तो सबसे पहले तो तुम लोगों को गाल्वानिक सेल में याद रखना है कि देयर विल बी टू बीकर्स, देयर विल बी टू हाफ सेल्स, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन, एंड द लेफ्ट वन इज जनरली एनोड. The left one is anode and the right one, left hand electrode LHE and right hand electrode RHE is anode and right hand electrode, that is RHE, is cathode. Now तुम observe कर सकते हो यहाँ पे कि in both my electrodes
I have a metal and that metal is dipped in its own solution. मतलब I can just say Zn solid है मेरे पास. Zn solid is this electrode. It is dipped in Zn2 plus का solution that is present in the electrolyte. This is aqueous. इसका कुछ concentration भी होगा और वो भी हम इधर ही मेंशन कर देंगे. 1 molar. Similarly, you have copper 2 plus का ion that is present in the solution, that is dipped in and copper solid is dipped in that solution. So Cu solid. So हमने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, हमने ऐसे इलेक्ट्रोड्स क्यों लिए हैं, हमने ऐसे हाफ सेल्स क्यों बनाए हैं, हमने मेटल को उसी के आयन में डिप क्यों किया हुआ है. मेटल को उसी के आयन में डिप करने का सिर्फ एक फंडा है, बिकॉज वी वांट इट टू रिएक्ट, we want it to gain and lose electron. You need to understand that the most important aspect of any electrochemical cell is redox reaction. एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, एंड दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड. मतलब जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. जैसे इन दिस इलेक्ट्रोड, इन द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, I said it is anode, and I have given you the definition of anode. Anode is not something which is negative, anode is not something which is positive. Instead, anode is something जहाँ पे oxidation होता है. तो anode में oxidation हुआ, इसका मतलब oxidation is lose of electron. Ole, oxidation loses electron. So oxidation यहाँ पे lose हो रहा है electron. So I have two things over here, Zn and Zn2 plus. तो अगर मेरे को गेन करवाना है इलेक्ट्रॉन तो Zn2 plus will gain 2 electron and become Zn. अगर मेरे को लूज करवाना है इलेक्ट्रॉन तो Zn will lose 2 electron and become Zn2 plus. So this is going to be the reaction. So over here Zn solid loses 2 electron, becomes Zn2 plus 2 electron. मतलब what is happening is तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रोड है वो गलेगा. ठीक है, वो क्यों गलेगा, क्योंकि वो Zn उसका वो जो Zn के एटम्स होंगे, they will start losing 2 electrons and the ion, that is जो Zn2 plus ion बन जाएगा, that will start coming in the solution. Now that electrode will be rich in electrons. That zinc electrode will become rich in electrons. Hence, this electrode will be negatively charged. Now your anode is negatively charged. Your anode is negatively charged because there is oxidation happening. In oxidation, there is a loss of electrons, and hence that electrode has a lot of negative charge. इसीलिए हम लोग बोलते हैं electron is negatively charged. What will happen on the right hand side? On the right hand side we have cathode, and cathode में reduction होता है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जिंक मेटल के, वो यहाँ से एक्सटर्नल वायर से ट्रैवल करते हुए कैथोड कॉपर मेटल के पास में आ जाएंगे. जब वो ट्रैवल करेंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे. तो यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे in this solution, in this beaker, that is cathode वाला beaker. इधर रिडक्शन करना है, मतलब the electron has to be gained. तो कॉपर 2 प्लस है और कॉपर है, तो कॉपर 2 प्लस will gain क्योंकि उसके पास कम है इलेक्ट्रॉन, वो +2 चार्ज का है. तो कॉपर 2 प्लस aqueous gains 2 electron and becomes copper solid. तो यहाँ पे the 2 electrons are lost, so the electrode has a lot of negative charge. यहाँ पे the electrode will have positive charge क्योंकि यहाँ पे electrons are being used up.
तो अगर electrons are being used up, तो this has a positive charge. Now I will write down the next cell reaction and now I'll start explaining you कि किधर किधर और क्यों क्यों हो रहा है. तो what I can see over here is कि मेरा जो zinc electrode है वो धीरे धीरे करके गलता जाएगा. I'm just balancing out the reaction, तो दो electrons will get cancelled. Zinc electrode गलता जाएगा और ये जो मेरा solution है कॉपर सल्फेट का उसमें से कॉपर 2+ आयन कम होते जाएंगे. अब अगर जिंक इलेक्ट्रोड गलेगा तो it is going to give me Zn2+ ions in the solution. मतलब in this solution Zn2+ का concentration बढ़ जाएगा. In this solution copper 2+ का concentration कम हो जाएगा. And copper solid मतलब ये electrode will start becoming thicker क्योंकि copper will start getting deposited over here. Now let us analyze all these things. Now I said the entire electrochemical cell, be it electrolytic or be it galvanic and voltaic, is entirely governed by redox reaction. मतलब पूरा का पूरा ये जो तुम्हारा सेल है वो redox reaction के वजह से काम करता है. क्यों बोला मैंने ऐसे? How is this important? See, redox reaction के वजह से there is a potential difference created. See, you need to understand कि अगर तुम पानी को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो पानी नीचे क्यों जाता है? Because there is a potential gradient. ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है. फर्स्ट फ्लोर पे पानी का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ग्राउंड फ्लोर पे कम है, तो इट विल ट्राई टू कम डाउन. ठीक है, अगर मैंने गरम चाय लाके रखा, ठीक है, तो क्यों हीट बाहर जाता है? क्योंकि देयर इज अ हीट ग्रेडियंट. अंदर हीट ज्यादा है, बाहर हीट कम है, तो इट विल ट्राई टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. तो हीट विल बी एक्सपेल्ड आउट, मतलब हीट विल बी गिवन आउट, अंदर से बाहर जाएगा. उसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन हो रहा है. एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है. जो वहां पे मेटल है मेरा, वो जो इलेक्ट्रोड है मेरा एनोड का जो मेटल है, दिस इज एनोड, दिस इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन. तो ये जो एनोड मेटल है इसमें ये जो मेरा एक Zn मेटल है that is losing electrons, it loses electrons and Zn2+ is given out in the solution. But the point is the entire electrode is rich in electrons. So the anode is rich in electrons. जबकि what happens in cathode is बाहर से दो इलेक्ट्रॉन आया, बाहर से मतलब सॉल्यूशन से Cu2+ आया, ये दोनों ने गेन किया और कॉपर स्टार्टेड गेटिंग डिपॉजिटेड. तो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड अप. तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे यूज हो रहा है. कैथोड है ये. सो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड अप, सो दिस इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स. तो एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कम है. डोंट यू थिंक अगर मैंने इन दोनों से वायर कनेक्ट किया तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग. And when electron will start moving, electricity will be conducted. ये तो entire फंडा है पूरा galvanic cell का. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो it will start moving, and when it start moving, it will conduct electricity. Now electrons generate करना और electrons use करना उतना ही important है.
तुम ये मत सोचो कि नहीं नहीं एनोड का ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैथोड का रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एनोड का इंपॉर्टेंट है क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। कैथोड की रिएक्शन की क्यों जरूरत है? जरूरत है क्योंकि दिस एंटायर इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर मैंने तुमको बोला एनोड का रिएक्शन हो रहा है लेकिन कैथोड का नहीं हो रहा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जेनरेट हो रहा है एनोड पे, लेकिन कैथोड पे इलेक्ट्रॉन यूज अप नहीं हो रहा। तो क्या होगा, यहाँ पे यूज अप नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड में क्योंकि ज्यादा है ना तो जनरेट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके कैथोड पे आने लग जाएगा, इधर से इधर मूव करने लग जाएगा, वो टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, तो ये दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कैसे? इधर जनरेट हुआ और इधर कैसे आया, यहाँ पे इधर से एनोड से कैथोड पे मूव किया, तो अभी कैथोड पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर करंट पास होना बंद कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर देगा। एक बार जब वो गर्म चाय बाहर के टेम्परेचर के जितना आ जाता है तब वो हीट और बाहर नहीं फेंकता है। तो उसी तरीके से अगर तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मूव। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स यूज अप होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट, यहाँ पे इट विल बी यूज्ड अप, so this will be negative, this will be positive, and the electrons will keep on moving. So this is the first part that I've explained to you, ki how is the current flowing, how is the electrons flowing, and why is it flowing. The second question is कि why only zinc is the anode and copper is the cathode. उल्टा क्यों नहीं हो सकता? इनफैक्ट अगर तुम लोग हमारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट देखो तो हमने एक ऐसा मेंटेन करके रखा है कि ये जिंक इन जिंक 2+ आयन सोल्यूशन कैन डू बोथ ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, कॉपर इन कॉपर 2+ आयन सोल्यूशन कैन डू बोथ ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। जिसे नहीं समझा मैंने क्या बोला, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि हम लोग ने जिंक को डिप किया है जिंक 2+ सोल्यूशन में फॉर अ रीजन। I want my reaction to be spontaneous, मतलब खुद ब खुद होना चाहिए। I am not supplying any energy, तो मैंने उसको पूरी छूट दे के रखी है कि मैंने इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर रखा है और मैंने बोला कि तेको जो करना है भाई तू कर, लेकिन रिएक्शन करके दे। मतलब अगर जिंक ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो इट कैन वेरी वेल डू ऑक्सीडेशन। सो जिंक ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया, इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेरा जिंक रिडक्शन करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn सॉलिड, मतलब यहाँ पे जिंक 2+ इलेक्ट्रोलाइट का आयन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग जिंक सॉलिड, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली मैंने कॉपर में भी वो रखा है कि मैं कॉपर में भी दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकूं। देखो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कर सकते हैं, बट दोनों साथ में नहीं होगा, या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे वी कैन डू रिडक्शन, दैट इज कॉपर 2+ कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स कॉपर सॉलिड, एंड इवन कॉपर सॉलिड कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स कॉपर 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो मतलब मेरे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक इन जिंक 2+ सॉल्यूशन, कॉपर इन कॉपर 2+ सॉल्यूशन, इज केपेबल ऑफ डूइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो why did we only do oxidation in zinc and reduction in copper? This is also very simple. हमने ना दोनों इलेक्ट्रोड रखे हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, फिर वो एक दूसरे को देखेंगे, वो दोनों पार्टनर से उनको साथ में मिलके काम करना है, वो एक दूसरे को देखेंगे और देखेंगे कि कौन बेटर रिडक्शन कर सकता है। जो बेटर रिडक्शन कर सकता है वो रिडक्शन करेगा, जो बेटर रिडक्शन नहीं कर सकता वो ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब वो आपस में देख के कर रहे हैं काम। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको बोला दो स्टूडेंट्स का टीम है ए और बी, अब ए इज वेरी गुड इन मैथ्स एंड बी इज गुड इन बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ए इज नॉट गुड इन केमिस्ट्री। ओके, सो अभी ये दोनों को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है साथ में मिलके।
तो बी क्या बोलेगा कि मैं तो दोनों में ही अच्छा हूं, मैं दोनों कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि यू आर गुड इन मैथ्स तो ए शुड डू मैथ्स एंड बी विल डू केमिस्ट्री। तो ये कैसा टीम वर्क में लोग ने दोनों ने काम करके निकाला। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जिंक और कॉपर में कॉपर सेज कि आई एम गुड इन रिडक्शन, तो जिंक सेज ओके फाइन सो आई विल डू ऑक्सीडेशन। अभी हाउ डू वी कम टू नो कि कॉपर इज गुड इन रिडक्शन एंड जिंक इज नॉट गुड इन रिडक्शन? दिस इज बाय दिस सीरीज। तुमने अपने लोअर क्लासेस में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, यहाँ पे उसे हम ईएमएफ सीरीज बोलते हैं। You can see different metals over here, that is lithium, potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminum, zinc, iron, cadmium, nickel, tin, lead. ये non-metal है hydrogen, but this is our central point 0. Then you have copper, mercury, silver, platinum, and gold. So this is our reactivity series, and यहाँ पे हम लोग ने इन हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये कितने अच्छे से रिडक्शन कर सकते हैं। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को एसआरपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज -3 समवॉट, -3 वोल्ट्स, जबकि मर्क्यूरी का रिडक्शन पोटेंशियल इज +0.771। इसका मतलब इसका ज्यादा है ना, इट्स पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों में मर्क्यूरी इज गुड इन रिडक्शन व्हाइल लिथियम इज नॉट। तो अगर इन दोनों का मैंने कुछ सेल बनाया तो मर्क्यूरी विल डू द रिडक्शन एंड देन लिथियम हैज टू डू द ऑक्सीडेशन, क्योंकि इट हैज नो ऑप्शन। उसी तरीके से अगर मैंने जिंक लिया और मैंने कॉपर लिया, तो यू कैन सी जिंक इज -0.763 volts and copper is +0.153 volts. So as copper ka reduction potential is greater, this will do reduction while this will do oxidation. But if I will place zinc with some calcium ka electrode, मतलब I'm making a cell जहाँ पे मेरे पास कैल्शियम है और मेरे पास जिंक है, तो जिंक का SRP is -0.763 volt and calcium का is -2.87 volts. So this is greater. So यहाँ पे this will do reduction and this will do oxidation. तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिंक विल ऑलवेज डू ऑक्सीडेशन ओनली। इट डिपेंड्स उसका पार्टनर कौन है। जिंक का पार्टनर कॉपर है तो जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर रिडक्शन करेगा। जिंक का पार्टनर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिडक्शन करेगा, जिंक ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन अगर जिंक का पार्टनर लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से कुछ है तो ये सारे ऑक्सीडेशन करेंगे और जिंक रिडक्शन करेगा। Okay, so here in this part मैंने दोनों सेल को साथ में रखा है। This is my electrolytic cell जहाँ पे electrical energy gets converted to some chemical changes, does some chemical changes, sorry. So electrical energy and here you have your chemical energy. So see, यहाँ पे charges किसके बेसिस पे होता है और कैसे दोनों में डिसाइड करते हैं हम चार्जेस और कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो यहाँ पे there is an external battery. So when there is an external battery, everything will be governed by this, क्योंकि this is the external source. ये सबसे पावरफुल है इधर, हम इसे कितना भी पावरफुल बना सकते हैं। तो the electrode connected to the positive terminal will be positive. The electrode connected to the negative terminal will be negative. तो यहाँ पे हम लोग ने पहले इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बोला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हमारे पास एक, और यहाँ पे मैंने बोल दिया मेरे पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास अनायन जाएगा और उधर वो अनायन जाएगा, तो अनायन प्लस इलेक्ट्रोड हमने इसे एनोड बोला। तो पॉजिटिव के पास अनायन जाएगा, नेगेटिव के पास कटायन जाएगा, तो हमने उसको कैथोड बोला।
एंड नेगेटिव आयन उसके पास जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास जाके गेन करेगा, तो इट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी इट्स आल्सो वेरी प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अनायन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, so it will go and lose. Cation is electron deficient, so it will go and gain. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोड को चार्जेस दिए, फिर हमने इलेक्ट्रोड को नाम दिया। यहाँ पे इन गाल्वानिक सेल हम लोग इलेक्ट्रोड्स को पहले नाम देंगे। हमने बोला ये तुम्हारा LH है, दैट इज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, और ये मैंने बोला ये RH है, दैट इज राइट हैंड इलेक्ट्रोड। तो बिकॉज ऑफ द EMF सीरीज आई केम टू नो कि ये जो कॉपर वाला है, देखो जो तुमको पता है रिडक्शन करने वाला है ना, उसको हमेशा राइट हैंड में रखने का, ठीक है, ये हमने एक रूल फिक्स करके रखा है। तो राइट हैंड इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, तो इसमें आई नो कि यहाँ पे रिडक्शन होता है, एंड यहाँ पे आई नो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कैसे? बिकॉज ऑफ EMF सीरीज। तो दिस इज प्री डिटरमाइंड बाय EMF सीरीज कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे हम लोग ने रिडक्शन वाला रखा है, और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में हमने ऑक्सीडेशन वाला रखा है। अभी ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और रिडक्शन जहाँ पे होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। तो अगर मैंने एनोड का रिएक्शन देखा, तो इन एनोड का रिएक्शन Zn solid will lose electron ना, so it will become 2+. So तुम्हारा इलेक्ट्रोड पे there will be a lot of electrons as there is loss of electrons. So इस वजह से this is negatively charged. And दूसरी तरफ कैथोड में that is going to gain 2 electrons and it becomes copper solid. So that is the reason it is positively charged. So you see the way we have given it charges and names are completely different. इलेक्ट्रोलाइटिक में पहले पॉजिटिव नेगेटिव दिया, जबकि यहाँ पे गाल्वानिक में हमने पूरा पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में बताया। यू कैन से कि इट इज कंप्लीटली उल्टा। यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिया, बोला इसके पास अनायन जाएगा, इसके पास कटायन जाएगा, तो ये एनोड ये कैथोड, हमने ऐसे नाम दिया। यहाँ पे हमने पहले बोला कि ये एनोड है ये कैथोड है, फिर एनोड में हमने देखा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेगेटिव देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो इसके लिए उसको नेगेटिव चार्ज दिया, इसके लिए उसको पॉजिटिव चार्ज दिया। लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड यहाँ पे कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्जेस के बेसिस पे हम एनोड और कैथोड नहीं बोल सकते। और कैथोड के बेसिस पे हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल सकते। हमें अगर पॉजिटिव कुछ डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, दोनों जगह भी लूज हुआ था इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। Over here as well, in the anode, let's say Cl minus goes to the anode because that is positively charged ion. So over there also 2Cl minus aqueous will go and lose electrons. It will become Cl2 gas. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और वहां पे एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। एनोड का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर्स। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वो गाल्वानिक सेल हो, इन बोथ द प्लेसेस एनोड में ऑक्सीडेशन ही होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। इन बोथ द प्लेसेस कैथोड में रिडक्शन होगा, बी इट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और बी इट गाल्वानिक सेल। चार्जेस अलग है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव, इन गाल्वानिक सेल एनोड इज नेगेटिव। चार्जेस अलग है, लेकिन डेफिनेशन उसका हम ऑक्सीडेशन के बेसिस पे जज करते हैं। तो दोनों में भी एनोड में ऑक्सीडेशन ही होगा। ओके,
So one more thing is very important in galvanic cell is this salt bridge. ठीक है, so ये salt bridge करता क्या है और ये actually बनता कैसे. तो पहला यूज तो salt bridge का हम लोगों को डायग्राम देख के ही समझ जाता है कि it is basically used to connect the two half cells. देखो गाल्वानिक में हम इसको एक हाफ सेल बोलेंगे और हम इसको दूसरा हाफ सेल बोलेंगे, या तुम इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो. दिस एंटायरली इज एन इलेक्ट्रोड, दिस एंटायरली इज अनदर इलेक्ट्रोड. So this will connect the two half cell. The other use of salt bridge is it prevents mixing of solution. अगर तुम लोग बोलो कि सर इसको एक ही बीकर में रख दो और जैसे एक सेमी परमेबल या कुछ मेम्ब्रेन टाइप रख दो, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होंगे. और अगर मिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे क्या दिक्कत है सर, मिक्स ही हो गए ना, क्या प्रॉब्लम है. तो अगर मिक्स होंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करने लग जाएगा. मतलब अगर ये दोनों मिक्स हो गया तो Zn प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये रिएक्ट करके ZnSO4 और कॉपर देने लग जाएगा. तो मतलब दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर. एंड अगर ये दोनों रिएक्ट करने लग गया तो जो भी चीजें हैं वो सब सोल्यूशन में बन जाएगी. जो भी ग्रेडियंट रहेगा वो सोल्यूशन में हो जाएगा. जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में द एनोड विल नॉट बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड द कैथोड विल नॉट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. तो इसीलिए वी हैव टू कीप द टू बीकर सेपरेट, ताकि वो दोनों मिक्स नहीं हो, ताकि वो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करे ZnSO4 एंड कॉपर सल्फेट. एंड उनका अपना अपना जिंक विद जिंक सल्फेट, कॉपर विद कॉपर सल्फेट रिएक्शन होते रहे. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि जो सॉल्ट ब्रिज करता है कि it nullifies the liquid junction potential. Now, what is this liquid junction potential? Let us try to understand that. Before we learn the liquid junction potential, first we need to understand how is this salt bridge made of. It's very simple. It is salt bridge, मतलब basically उसके अंदर कुछ salt होता है. तो we have taken this bent tube. This is made of glass और ये अंदर से ना hollow होता है. अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने salt डाला हुआ होता है. हम generally कोई भी salt डाल सकते हैं. We can put KNO3, we can put KCl, we can put ammonium nitrate NH4NO3. यहाँ पे Na2SO4 डाला हुआ है. अक्सर NO3 वाले सॉल्ट्स आर प्रेफर्ड क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाते, सोल्यूबल होते, प्रेसिपिटेट नहीं करते. तो प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए. तो यू कैन हैव Na2SO4 एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट. फिर वो सॉल्ट को हम यहाँ पे अगार जेल डालते हैं ताकि वो सॉल्ट जो है वो बाहर नहीं गिरे. तो उसमें हम अगार जेल डालते हैं और हम उसको ग्लास वूल से सील कर देते हैं. मतलब यहाँ से हम सील कर देते हैं. तो हाँ, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट सीप होगा, नीचे जाएगा, इधर उधर मूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा सॉल्ट नीचे गिर जाए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. क्योंकि हमने उसको अगार से पैक करके रखा है, हमने उसको ग्लास वूल से पैक करके रखा है. तो पूरा का पूरा नहीं नीचे जाता है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा करके फ्लो होता रहता है. Now, what is this liquid junction potential and what does this salt bridge do to avoid the liquid junction potential? Now, वो explain करने के लिए we will again go to the anode and cathode का explanation. So let's say this is my anode and बाहर मेरा electrolyte है, and this is my cathode. एंड येट अगेन बाहर मेरा इलेक्ट्रोलाइट है. ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रहेगा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रहेगा. अभी एज आई हैव टोल्ड यू कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली
तुम्हारा द रिएक्शन, दिस इज माय Zn मेटल, तो दिस इज Zn सॉलिड, बाहर है मेरे पास Zn2 प्लस का सोल्यूशन, Zn जिंक सल्फेट, ये मेरे पास कॉपर सॉलिड, एंड बाहर है मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये भी जिंक सल्फेट है। तो ये एनोड है, इधर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब योर Zn solid loses 2 electron, becomes Zn2 plus and 2 electron। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिच, जबकि इलेक्ट्रोड के बाहर देयर विल बी Zn2 प्लस। Zn2 प्लस मतलब पॉजिटिव। तो एज यू कैन सी कि नॉर्मल जो सेल्स होता है, फिजिक्स वाला भी जो सेल होता है, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज मोर, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पे तुम्हारा सेल का पोटेंशियल तो है, this is the negative terminal, this is the positive terminal, so there is a cell potential. This electrode is rich in electrons, this electrode is rich in is deficient in electron, but उसके साथ साथ दोनों इलेक्ट्रोड में भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है। कैसे? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोड के अंदर नेगेटिव चार्ज है एनोड में, और इलेक्ट्रोड के बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये Zn टूट रहा है ना, तो ये टूट के यहाँ पे अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो व्हाट इज न्यू ओवर हियर कि अलोंग विथ सेल पोटेंशियल यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। एक इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड का भी ग्रेडियंट होता है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज ये जिंक कंटिन्यूसली टूटता जाएगा क्योंकि इट हैज टू जनरेट इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, और बाहर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ओवर द टाइम सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड इवन सॉल्यूशन वांट्स टू बी न्यूट्रल ना। अगर सॉल्यूशन में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो these electrons will not move to the other side। ये जिंक के इलेक्ट्रोड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं वो दूसरे साइड में मूव नहीं करेगा। वो क्यों मूव करता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो दूसरे वाले को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर उसके खुद के घर में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहा है तो वो कैसे दूसरी तरफ दे सकता है? वो हेल्प तब करेगा ना जब वो खुद, उसका घर खुद स्टेबल है पूरी तरीके से। अगर उसके खुद के घर पे अगर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गया तो व्हाई इट विल गिव इट ऑन द अदर साइड। तो धीरे धीरे करके तुम्हारा ये जो सोल्यूशन है, लिक्विड वाटर का जो सोल्यूशन है, उस पे पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जिंक इज कंटिन्यूसली ब्रेकिंग एंड इट इज गिविंग यू जिंक 2 प्लस। पहले जिंक 2 प्लस था तो जितना जिंक 2 प्लस था उतना सल्फेट आयन भी था, तो इट वाज न्यूट्रलाइज्ड, बट अभी और जिंक 2 प्लस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज। तो टू अवॉइड दैट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, यहां से सल्फेट Na2SO4 है ना सॉल्ट, यहां से सल्फेट विल कम एंड इट विल बैलेंस आउट द पॉजिटिवली चार्ज। तो इट इज मेंटेनिंग, इट इज नलिफाइंग द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये जंक्शन मतलब क्या होता है? बाउंड्री। तो ये जो ये बाहर वाले साइड में लिक्विड है, ये अंदर वाले साइड में सॉलिड है, और यहाँ पे भी देयर इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएटेड। बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है और अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है। आई वांट दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव टू कॉपर, बट इट विल नॉट मूव टू कॉपर क्योंकि ये जिंक 2 प्लस इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। उसको बोलेगा कि भाई तू मत जा, क्योंकि तू जाएगा तो आई विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव।
So it will hold on to this electron. It will not allow this electron to move to the next side. If the electron is not moving to the next side, electricity is not conducted. तो हम लोगों को ये जिंक 2+ का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, एंड दैट जुगाड़ इज तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिवली चार्ज आयन विल सीप इन दिस इलेक्ट्रोलाइट. It will balance out the Zn2+ का positivity. Hence now these electrons are free. So when they are free, they will move to the next side, opposite side. So it's pretty simple. Cathode में भी उसी तरीके से होगा. Cathode में you have Cu2+, जो बाहर से आ जाएगा. तो अगर बाहर से कॉपर 2+ आ गया, बाहर से अगर कॉपर 2+ आ गया, तो बाहर सोल्यूशन में कॉपर 2+ की कमी हो जाएगी. यहाँ पे जिंक वाज ब्रेकिंग टू गिव यू Zn2+. तो बाहर Zn, बाहर मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट में. इलेक्ट्रोलाइट में Zn2+ का कंसंट्रेशन वाज मोर. यहाँ पे क्योंकि कॉपर 2+ इज कमिंग अंदर, सल्फेट ज्यादा हो गया, कॉपर 2+ कम हो गया. तो बाहर सल्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. मतलब बाहर देयर इज नेगेटिव चार्ज. तो you can see over here, अंदर is negative charge and बाहर is positive charge. यहाँ पे बाहर is negative charge and अंदर will be positive charge, क्योंकि copper 2+ is using 2 electrons ना, and whenever electrons are used up, मतलब electron deficient है, तो अंदर positive charge है and copper is getting deposited. तो यहाँ पे भी there is a gradient created. Why there is a gradient created? Because of the sulfate ions. The electrolyte has a lot of negative ions now. So to nullify that negative ion, ये salt bridge का जो ये Na+ वगैरह है, वो दूसरे जगह जाता है, मतलब इधर ट्रांसफर होता है. So the positive ions comes to the solution. It will balance out the negative ion and hence everything is sorted then. तो ये liquid junction potential को nullify करने के लिए we require salt bridge.